सो द नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में मैंने लास्ट वीडियोस जो अभी अपलोड किया था दैट वाज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट एक्सरसाइज भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, थर्ड एक्सरसाइज भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज माइनर फैक्टर्स एंड कोफैक्टर्स इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी भी स्क्वायर में हर प्लेस का एक अपना माइनर फैक्टर होता है, एक अपना कोफैक्टर होता है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको फर्स्ट जो इससे लास्ट चैप्टर हमारा था मैट्रिसेस, उसमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको कंसेप्ट मैंने बताया था, जिसमें कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करते थे। अच्छा था, इजी था, बट वो थोड़ा लेंदी था। अभी क्या होगा, सेम उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम बहुत इजी तरीके से निकाल पाएंगे। तो वी हैव सम प्रोसीजर फॉर दैट, उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के लिए ही ये हमारे जो कंसेप्ट आपके सामने लिखे हैं दैट इज माइनर फैक्टर। सो कोफैक्टर का हम यूज करेंगे उस प्रोसीजर के लिए। सो द फर्स्ट स्टेप, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं, आई हैव अ मैट्रिक्स, एक छोटा सा सुंदर सा बड़ा प्यारा सा एक मैट्रिक्स है दैट इज 1 2 3 and 4। दिस इज 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी तो दैट विल ऑलवेज बी अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 और मुझे फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स में माइनर फैक्टर्स, तो हर प्लेस का अपना एक अलग इंडिविजुअल माइनर फैक्टर होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट हैं, तो इन चारों एलिमेंट के लिए एक अलग माइनर फैक्टर होगा। M11 मींस माइनर फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जिस रो और जिस कॉलम का आपको माइनर फैक्टर फाइंड आउट करना है, उस रो और उस कॉलम को आप हाइड कर दीजिए। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कर दीजिए। आपको कौन सी एक वैल्यू शो हो रही है, दैट इज 4, वही आपका माइनर फैक्टर है। तो माइनर फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज 4। सिमिलरली अगर आपको माइनर फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम चाहिए, इन दैट केस यू विल हाइड फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो अभी आपको जो वैल्यू विजिबल है दैट इज 3, वही मेरा इसका रिजल्ट होगा। सिमिलरली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे। सो विल बी हैविंग 1। तो M22 इज 1, M22 इसका वैल्यू 1। बीच में एक वैल्यू मेरा रह गया दिस वन, M21, तो मैं इसको भी यहां निकाल देता हूं M21। मुझे सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब मैं इन्हें हाइड करता हूं तो आई हैव वैल्यू 2, दैट विल बी 2। सो मेरा ये रिजल्ट आ गया 2। नाउ वी हैव 4 3 2 and 1, M11 M12 और M21 M22। अब इन सभी वैल्यूज को आप उठा के प्लेस करेंगे माइनर फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। माइनर फैक्टर ऑफ A, इसको भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिखेंगे। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 4, M12 दैट इज 3, M21 दैट इज 2, M22 दैट इज 1। अब ये जो शो है मैंने यहां पे किया, ये अगर आप शो नहीं भी करेंगे ना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चंस में कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा उसको समझना। सो अभी माइनर फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। नेक्स्ट विल फाइंड आउट कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के लिए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A। अब अगर मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स हमें देखने हैं तो माइनर फैक्टर और कोफैक्टर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, उनके साइन का, अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस। इवन प्लेस है तो प्लस साइन, ऑड प्लेस है तो माइनस साइन। ये वही कंसेप्ट है जो हमने डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन के टाइम पे यूज किया था। सो अगर मैं बात करता हूँ C11 C12 C21 C22, तो इन चारों की वैल्यूज जो माइनर हम निकाल चुके हैं वही होंगी 4 3 2 1, लेकिन इनके आगे साइन जो लगेगा वो क्या होगा, 1 1 1 and 1 2 इवन नंबर है तो जो साइन है वही रहेगा, मींस प्लस का साइन लगेगा। नेक्स्ट A1 C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 और 2 3 इज अ ऑड नंबर, ऑड प्लेस, माइनस साइन, 2 और 1 3 ऑड प्लेस, 2 और 2 4 इज अ इवन प्लेस। So these are 4 values of cofactors of A matrix. So मेरे पास A matrix का कोफैक्टर आ गया।
cofactors of A is equal to, this is 4 minus 3 minus 2 and 1. This is how we can find out minor factors and cofactors of the matrix. अब इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है and that is adjoint of the matrix. The concept is adjoint of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास छोटा सा फॉर्मूला है, कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज. सिंपल, जो भी मैट्रिक्स आपका कोफैक्टर निकल के आया है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. सो इन दिस केस दैट इज 4 minus 3 minus 2 and 1. So this is adjoint of the matrix. Minor factors, cofactors, then adjoint. This is a procedure basically. Minor, cofactor, adjoint. Basically है क्या? These are the procedures to find out the inverse of the matrix. So अभी मैं अगर inverse की बात करूं, अगर मुझे inverse of matrix find out करना है तो inverse of matrix A, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 by determinant of A multiply adjoint of A. तो जब हम adjoint फाइंड आउट कर चुके हैं उसको यहां प्लेस करेंगे फॉर्मूला में तो विल गेट A इनवर्स. तो A इनवर्स के लिए सबसे पहला प्रोसेस हो गया, हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A जीरो आ गया इन दैट केस तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. सो अभी यहां पे अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे दैट इज 1 into 4 4 minus 3 2 6, द रिजल्ट इज -2. मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है. सो इट ऑल डिपेंड कि क्वेश्चन में पूछा क्या है. अगर क्वेश्चन में माइनर पूछा है तो यू हैव टू डू ओनली दिस. क्वेश्चन में कोफैक्टर पूछा है तो आपको पहले ये करना है फिर ये करना है. क्वेश्चन में एडजॉइंट पूछा है तो आपको पहले ये करना है फिर ये करना है और फिर एडजॉइंट करना है. और अगर आपसे माइनर पूछा है तो सबसे पहले आपको, सॉरी इनवर्स पूछा है तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना है. डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो ही आगे चलना है, वरना आगे नहीं चलना है, वहीं रुक जाना है. बोल देना है भैया डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, इनवर्स निकलेगा ही नहीं, कहां से निकालने हैं? सिंपल, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन दैट केस, बट राइट नाउ तो इट इज एग्जिस्टिंग भाई, तभी तो करना पड़ेगा. तो ए डिटर्मिनेंट आ गया नॉन जीरो, दैट इज -2. फिर हमने माइनस निकाला, फिर हमने कोफैक्टर्स निकाला और फिर हमने एडजॉइंट निकाला और फिर हमने इनवर्स निकाला. तो इनवर्स आ गया 1 by determinant of A that is -2 multiply adjoint of A 4 minus 3 minus 2 and 1. So finally this is inverse of matrix A. That was all about inverse of the matrix in 2 by 2 case, means जिसमें 2 rows और 2 columns होंगे. So अभी next मैं start करूंगा जिसमें 3 rows और 3 columns होंगे. Now this is the question of order 3 by 3. 3 rows and 3 columns, and in this case we have to find out inverse of the matrix. अब inverse of matrix find out करना है, 3 by 3 का केस है तो कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप इनवर्स निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालो. डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो इनवर्स नहीं निकालेंगे क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो बट अभी तो पता नहीं ना, अभी तो हमें चेक करना पड़ेगा इनवर्स एग्जिस्ट करता नहीं करता. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए expand along first row, that is 1, 2 into 2 4 minus 1 minus 2, that is 6 minus 1 plus 3, that is 3 minus 2. So result is 3 minus 10 plus 3, and that is 6 minus 10, that is equal to -4. Determinant of A का result -4 आया, that is non-zero, hence A inverse exist. A inverse एग्जिस्ट, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. अभी हमें फाइंड आउट करना है माइनर फैक्टर्स. माइनर फैक्टर्स के लिए मैंने आपको बताया था एवरी प्लेस इज हैविंग इट्स ओन माइनर फैक्टर्स एंड कोफैक्टर्स. तो पहले माइनर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैं हेडिंग डालता हूं माइनर फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए
ए मैट्रिक्स का माइनर फैक्टर। सो माइनर फैक्टर में पहले मैं लिखूंगा M11। M11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का माइनर फैक्टर। अगर मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर फैक्टर निकाल रहा हूं तो मैं फर्स्ट रो को हाइड करूंगा, मैं फर्स्ट कॉलम को हाइड करूंगा, मेरे पास 4 वैल्यूज रहेंगी, वो चारों वैल्यूज यहां पे मैं 2/2 के डिटर्मिनेंट में प्लेस करूंगा। दिस इज 2 1 1 2। आपको क्लियर होगा? ऑलरेडी मैं ये डिटर्मिनेंट्स में भी कर चुका हूं जब मैंने डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन बताया था। तो अभी इसे सॉल्व करेंगे। दिस इज 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो दिस इज योर माइनर फैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देन माइनर फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। अभी फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे। 3 1 1 2, 4 वैल्यूज 3 1 1 2, दैट इज 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 5। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर फैक्टर आपका आ गया 5। नेक्स्ट M13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो को हाइड करिए, थर्ड कॉलम को हाइड करिए, 4 वैल्यूज आपके पास आएगा 3 2 1 1। सॉल्व करेंगे। दिस इज 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। Next one M21 means second row and first column। second row and first column को जब हम हाइड करते हैं, ये second row ये first column, 2 3 1 2, ये 4 वैल्यूज हमारे पास बचेगा 2 3 1 and 2। so this is 2 2s are 4 - 3 1s are 3, आंसर आ गया 1। Similarly I'll find out second row second column minor factor। सेकेंड रो को हाइड करिए, सेकेंड कॉलम को हाइड करिए, 4 वैल्यूज 1 3 1 2 मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं। सो दैट इज 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1। अभी मैं फाइंड आउट करूंगा M23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो को हाइड करिए, थर्ड कॉलम को हाइड करिए, 1 2 1 1 चारों वैल्यूज यहां पे ले लीजिए। सो दिस इज 1 - 2 दैट इज इक्वल टू -1। अभी तक मैं 6 वैल्यूज निकाल चुका हूं, 6 वैल्यूज आई हैव ऑलरेडी फाइंड आउट। मुझे 3 वैल्यूज और निकालनी है क्योंकि यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। तो अभी नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए, 2 3 2 1 मैं प्लेस करता हूं, 2 3 2 and 1। सो इट विल बी 2 - 6 दैट इज इक्वल टू -4। अभी 2 वैल्यूज और बची हैं तो मैं वो भी निकाल देता हूं, दैट इज थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। Then third row and second column, 1 3 3 1, 1 3 3 1। So this is 1 - 9 that is equal to -8 and the last value is M33 third row and third column, third row and third column। तो 1 2 3 2, this is 2 - 6 that is equal to -4। So अभी मैं सभी वैल्यूज को फाइंड आउट कर चुका हूं माइनर फैक्टर्स के लिए। अब माइनर फैक्टर्स में हर प्लेस का अगर फाइंड आउट कर चुका हूं, अभी मुझे उसको सिर्फ और सिर्फ प्लेस करना है एक 3/3 के मैट्रिक्स में, सिंपल। तो हम यहां लिखेंगे माइनर फैक्टर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 5 1 1 -1 -1 -4 -8 एंड -4। सो मैं यहाँ माइनर फैक्टर ऑलरेडी निकाल चुका हूं। अब मुझे नेक्स्ट फाइंड आउट करना है को फैक्टर्स। सो को फैक्टर्स ऑफ ए, अगेन को फैक्टर्स और माइनर फैक्टर में मैंने आपको बताया था सिर्फ एक छोटा सा चेंज होता है जो होता है उनके साइन का। अगर ऑड प्लेस है तो माइनस साइन, इवन प्लेस है तो प्लस साइन। सो मैं अगर एक यहाँ पे जनरल फॉर्मेट बना के लिखूं तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अभी आप ध्यान से देखो ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं। 1 और 1 2 इवन है, 1 और 2 3 ऑड है, दिस वन 3 और 1 4, 2 और 1 3 ऑड है, दिस वन इवन ऑड इवन ऑड इवन। तो पूरे डिटर्मिनेंट में या फिर पूरे मैट्रिक्स में ये 4 वैल्यूज ऐसी हैं जिनके प्लेसेस ऑड हैं, बाकी सब के इवन है। तो इट मीन सिर्फ इन 4 के ही साइन चेंज होंगे। तो इसलिए कर करके क्या देखना, आप कोफैक्टर्स निकालने के लिए माइनर को सेम टू सेम लिखो ना, 3 5 1 1 -1 -4 8 एंड -4। अब इन चारों के आप साइन चेंज कर दो, सिंपल। माइनर फैक्टर लिखो और इन चारों के साइन चेंज कर दो। जब आप इन सारों के साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा। तो दिस इज योर कोफैक्टर्स। अब आपका कोफैक्टर्स भी आ गया। कोफैक्टर के बाद मैंने आपको क्या बताया, आप फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट। सो अभी एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट
ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। कोफैक्टर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो मैं यहां पे अगर एज ए फॉर्मूला मेंशन करूं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, दैट इज 3 minus 5 1, then second row will become second column -1 -1 1, third row will become third column -4 8 and -4. so this is your adjoint of A. अभी काम खत्म नहीं हुआ है, मुझे इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन में, 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। सो ए इनवर्स इज 1 by डिटर्मिनेंट ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज -4 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए ये निकाला, दैट इज 3 -1 -4 -5 -1 8 1 1 and -4. so that is your final answer, inverse of the matrix. now inverse of matrix 2 by 2 and 3 by 3 दोनों हमने फिनिश कर लिया है।